नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये नरौली छोटे राजा साहब के फार्म के पास हैं, तो ये उनके राजा साहब के पड़ोसी हैं, मित्र भी हैं, श्री गणेशी लाल जी। अभी आप उनसे ही परिचय जाने। सर, निवेदन करते हैं आपसे कि हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। हाँ, मैं गणेशी लाल कश्यप नरौली से। नरौली रहते हो सर? हाँ, नरौली ये राजा साहब का ही तो ये फार्म है। हाँ, पास में कुंवर साहब का आलू फार्म है। कितने दिन का बोया हो गया? ये 90 दिन का हो गया। 90 दिन का हो गया। हाँ। सर, अब इसमें क्या क्या दवा छिड़को कि आलू बहुत तेजी से मोटा हो? बेल अच्छी है, झुलसा आया था हल्का सा उस समय, अब रुक गया है, झुलसा बढ़ नहीं रहा ज्यादा, कुछ में है ये लक्षण है झुलसे के। इसे पिछेती झुलसा कहते हैं, जो पत्ती सिरे से मुड़े, और पत्ती अगर बीच से मुड़े, गोल गोल चक्कर बने, तो वो अगेती झुलसा होता है। अब नहीं है, इस समय ये रुक गया। फिर भी सर बता रहे हैं क्या क्या स्प्रे करो कि आलू को कंद तेजी से मोटे होंगे। अभी ये खड़ी बड़वार हो रही है इसके ऊपर को। बताइए क्या लगाया जाए। सर, इसके लिए आप 50 ml तो सिंजेंटा कंपनी का कल्टार लोगे। अच्छा 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 250 ग्राम बोरान, अच्छा अच्छा अच्छा। और 0050 आता है फर्टिलाइजर, जो हाँ, घुलनशील, हाँ, 1 किलो वो। अच्छा 1.5 किलो तक ले सकते हो सर। ठीक ठीक 1.5 किलो तक, और 160 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करना है। ठीक 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 एक सबसे सस्ता वाला फंजीसाइड भी सर, ठीक ठीक यूपीएल कंपनी का साफ आता है, या किसी भी कंपनी का, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब वाला। ठीक तो प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखेगा, फिर आपकी बेल 120 दिन तक हरी रहेगी, आलू के कंद बहुत तेजी से मोटे होंगे। ठीक ठीक ये काम करो सर। ठीक। और इस समय धूप बहुत तेज है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, पानी जरूर लगवाओ। ठीक ठीक इस समय पानी मांग रहा है खेत आपका सर, हाँ, पानी में पानी लगवाओ। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं ना सर? ना, सही, बिल्कुल सही। नमी भरपूर रखो। और लगेगा इसकी पानी। यील्ड जैसी आपकी बढ़वार है, तो बढ़वार देख के हम बता रहे हैं, लगभग 55 से 60 कट्टे बीघे के निकलने चाहिए इसमें। निकलेंगे नहीं निकले? हाँ, लिख रहे और ये स्प्रे करोगे तो 5 कट्टे और बढ़ेंगे बीघे के। ठीक ठीक सिंजेंटा कंपनी का कल्टार क्या काम करता है सर जी, वो भी बता रहे हैं आपको। ठीक ठीक। उसका काम होता है सर, ये वेजिटेटिव ग्रोथ रोकेगा, जो ऊपर को खड़ा बढ़ रहा है पेड़, और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बढ़ाएगा। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या होती है? आलू के कंद कंद मोटे करेगा। और जो साथ में दवा बताई हमने, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, तो कोई भी फंगस नहीं आएगा। सुबह को अभी कोहरा भी आता है, नमी बढ़ती है, तो फंगस को यहीं का यहीं रोक देगा आपका सर। और जो पोटास छिड़कोगे, पोटेशियम काम करता है ट्रांसपोर्ट का, पत्ती में बनी खुराक आलू के कंद तक पहुंचाएगा। जो डंठल में पत्ती में खुराक है, वो आलू के कंद मोटे होंगे तेजी से सर। और बोरान क्या काम करता है वो भी बता रहे हैं। बोरान आलू चटकने नहीं देगा सर, जो आलू में चटका रोग होता है, वो बोरान रोकता है। बहुत शानदार शाइनिंग आएगी, फर्स्ट क्लास चलेगा। ये वैरायटी कौन सी आप किसानों को बताएं? हमारे चिप्सोना 1 है, 90 दिन की है, 130 दिन बाद खोदना सर। और खुदाई से 10 दिन पहले इसकी पालो काट के ऊपर रख देना, तो फिर इसकी जो छाल होती है आलू की पक्की हो जाएगी, तो कोल्ड स्टोर में सड़ेगा कम सर। और बताएं, ज्यादातर किसान भाई हमारे पीजीआर की डोज ज्यादा लगाते हैं, तो कल्टार की डोज ज्यादा नहीं लगानी है। हेलो, आप सभी, ये बेटे साहब हैं गणेशी लाल जी के, कल्टार की डोज ज्यादा नहीं लगानी है बिल्कुल भी। 50 ml अगर ज्यादा डोज लगाओगे तो फिर वो कोल्ड स्टोर में आलू सड़ता है सर, कीपिंग क्वालिटी कम होती है। जितनी डोज बता रहे हैं उतनी लगाओ। वो लास्ट वाला पट्टा कोई और वैरायटी है, यही है? वो अलग है, चिप्सोना 3। हाँ, वो चिप्सोना 3 है सर, हम पहचान गए, ज्यादा ग्रीन है। तो चिप्सोना 3 की पैदावार ज्यादा है सर। अगले साल वो लगाना, उसमें रोग भी कम है। नया बीज बनाया, आप देख नहीं रहे हो, उसका बीज बनाना। बीज तो जो दर्शक हमारे संभल जिले के चंदौसी के आसपास बीज लेना चाहें, तो गणेशी लाल जी पे चिप्सोना 3 का बीज भी मिलेगा यहाँ पे। और बीज उत्पादन के लिए क्या करना है सर? 95 दिन बाद उसकी पालो काट के रख देना है। हाँ, 95 दिन जिस दिन बोए हो जाए, तो उसकी पालो काट के ऊपर रख दो। फिर आलू का साइज छोटा होगा, और फंगल, वायरल, बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है बेल के माध्यम से आलू तक पहुंचता है, वो भी रुक जाएगा सर। इपिकार्प अच्छी होगी। तो इस तरीके से खेती करके चलें सर। सल्फर के लिए आप क्या चीज यूज करते हो अपने खेत में? सल्फर के लिए सल्फर किस कंपनी का खरीदते हो? लगाया था इस बार? सल्फर नहीं लगाया। लगाया करो सल्फर भी। कैल्शियम लगाया किसी कंपनी का? वो कंपनी पता है, लड़के को मालूम है। सर, कैल्शियम का सबसे सस्ता सोर्स बता रहे हैं गणेशी लाल जी, जिप्सम का कट्टा लाओ। 60 रुपए का मिलता है, उसमें 22 किलो तो कैल्शियम मिला, और 9 किलो सल्फर मिला, तो सबसे सस्ता है नहीं है? लोगों को पता नहीं, महंगा खरीदते हैं बाजार में, और कंपनियों का खरीदोगे तो 2-2 हजार रुपए में आता है इतना। तो इसके माध्यम से हमारा चैनल है डॉक्टर योगेश कुमार सचान, वो चैनल सब्सक्राइब करना सर। कभी भी फील्ड विजिट कराओ, अच्छी जानकारी देते हो, कम लागत में जबरदस्त खेती कैसे करो। आपने पिछले साल हमसे पॉपुलर के पेड़ लगाए थे, वो कैसे चले सर? हाँ, बढ़िया चले। जो बंदर तोड़ दिया उसकी तो बात नहीं ना, बढ़िया चले। और इस बार भी आपने कितने पेड़ मंगाए हमसे? मंगाए हैं 700।
750 हो गए सर। 750 हो गए। नहीं नहीं 650, और वो 10-12 पेड़ जो वैसे दिए वो गिनती में नहीं सर। 500 शायद उस दिन आए थे। हाँ 500 और 150। 150, 650। 650। पिछले साल भी लगभग इतने ही लगाए थे आप। पहले 700 लगाए। हाँ हाँ सर। पिछले साल तो बेहतरीन पेड़ चलेंगे सर। छटाई भी बताएंगे। इस इलाके में बंदरों का नुकसान है। बंदर ने तोड़ दी सब। जी जी सर, बहुत बेहतरीन। ये नहर भी निकल रही है शायद। हाँ नहर है सर नहर का जाल ये शायद उससे जुड़ेगी ऊपरी ये जो चौधरी चरण सिंह गंगा बैराज है बिजनौर। नहर आएगी तो और अच्छा होगा। आलू की खेती में सर इतना काम करो, एक बार फिर रिपीट कर देते। कल्टार 50 ml सिंजेंटा कंपनी का, ठीक 250 ग्राम बोरान और 1.5 किलो तक वो 0050। हाँ, और सर 150 ग्राम 100 050 तो एंड में लगाइए ना। अभी लगाना है सर इस समय। और बताएं सर, आप फोन सुन लो, साथ में दर्शक जो हमारे सुन रहे हैं कि इसके साथ साथ वो भी लगाना है कार्बेंडाजिम मैंकोजेब 200 ग्राम प्रति एकड़, 150 लीटर पानी में घोल के और स्प्रे करना है, तो फंगस रोगों से भी बचेगा। और बहुत बेहतरीन ग्रोथ का नज़ारा आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। अभी कंपेरिजन भी दिखाएंगे चिप्सोना 1 और चिप्सोना 3 का। चिप्सोना 3 का, यह चिप्सोना 1 के खेत में ये महिंद्रा पिकअप है हमारी, जिसके माध्यम से फील्ड विजिट करते हैं। ये हमारा सचल कृषि चिकित्सालय, ये गणेशी लाल जी के बेटे, ये देखो दिखा रहे हैं आलू का बहुत बेहतरीन नज़ारा। और ये चिप्सोना 1 के खेत में चल रहे हैं। अभी बाउंड्री पे पॉपुलर लगाया है गणेशी लाल जी ने, तो बेल पूरे एकसार है सब जगह। कंपेरिजन दिखा रहे हैं, दोनों ही फसल 90 दिन की है। ये चिप्सोना 1 के अभी चल रहे हैं, बराबर में बिल्कुल चिप्सोना 3 दिखाएंगे कि दोनों की क्या खूबी है। ये यहां तक आ गए। ये चिप्सोना 1, ये जो पीला पीला दिख रहा है, फंगस के प्रति भी ससेप्टेबल ज्यादा है, इसमें बीमारी आई है। और ये आ गए चिप्सोना 3 के खेत में। अब यहाँ से ये तो आप देखो कितनी जबरदस्त, और ये फंगस के प्रति भी रेजिस्टेंस है, यहाँ तक ये गूल तक है। ये चिप्सोना 3 के खेत में है अब हम। तो आने वाले समय में संबल इलाके के किसान भाइयों से सुने ये जानकारी कि चिप्सोना 3 की जबरदस्त पैदावार है, और इसमें फंगस के प्रति भी रेजिस्टेंट है, तो इसमें पिछेता झुलसा भी ना के बराबर आता है। ये खेत देखो, पिछेता झुलसा है जो चिप्सोना 1 उसमें असर हुआ, चिप्सोना 3 में नहीं हुआ। ग्रोथ जबरदस्त। पीजीआर का स्प्रे ये भी मांग रहा है, खड़ी ग्रोथ हो रही जबरदस्त। तो 85 से 90 दिन पे भी इस पे भी पीजीआर का स्प्रे करें। 50 ml कल्टार या 100 ml लिहोसिन या 300 ml चमत्कार, इनमें से कोई सा भी एक स्प्रे कर सकते हैं। और 250 ग्राम तक बोरान और 1.5 किलो तक 0050, तो ग्रोथ जबरदस्त होगी। यह बीज पर्पज के लिए रखा है, और बीज पर्पज के लिए अगर आप कर रहे हैं चिप्सोना 3 के बीज तैयार करेंगे, अगले साल यही बोएंगे पूरा। सामने नरौली कुंवर साहब का फार्म दिख रहा है, जो कई 100 एकड़ में, बाग भी दिख रहे होंगे उनके। तो ये आलू की राजधानी भी कहते हैं संबल को, ये चंदौसी संबल, आलू का जबरदस्त इलाका, दूर दूर तक आलू ही दिख रहा होगा आपको। तो चिप्सोना 3 की ग्रोथ देखो, ये हमारे कमर कमर तक ही आ रही बिल्कुल इसकी, और जबरदस्त फंगस रोगों से भी बचा हुआ है। इधर चिप्सोना 1 है, इसमें रोग ज़्यादा है। तो आने वाले समय में संबल के किसान चिप्सोना 1 छोड़ के चिप्सोना 3 की तरफ ज़्यादा, क्योंकि इसके यील्ड अच्छी और रोगों से भी प्रति ससेप्टेबल नहीं है, रेजिस्टेंट है ये। तो रोग बीमारियां भी कम आ रही, खर्चा भी कम आएगा जब स्प्रे कम करने पड़ेंगे। और पुखराज की भी यील्ड बहुत ज़बरदस्त है संबल इलाके में। तो पुखराज सबसे ज़्यादा बोया जाता है अगेती खुदाई के लिए, और कोल्ड स्टोर में रखने के लिए चिप्सोना 1, चिप्सोना 3। तो चिप्सोना 3 की ओर ज़्यादा रुझान है। पुखराज भी कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। पुखराज बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी है, उसकी यील्ड जो होती है 400 कुंटल प्रति एकड़ तक जाती है। और इसकी चिप्सोना 1, 1, 2, 3 की ये 300 से 350 कुंटल तक, बहुत अच्छी देखरेख में। और अच्छी देखरेख में क्या खास करें कि बेसल डोज के तौर पे कैल्शियम जरूर लगाएं। कैल्शियम सॉइल कंडीशनर का काम करता है। अगर 1 ट्राली बीघे का गोबर का खाद मिल जाए, फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इनकी। अगर आपके पास गोबर का खाद मौजूद नहीं है, तो फिर जिप्सम के 3 कट्टे एकड़ के लगाएं, तो आपकी ज़मीन पोली रहेगी, भुरभुरी रहेगी। जब ज़मीन भुरभुरी रहेगी, कैल्शियम भरपूर होता है, तो ये सॉइल का सीमेंटिंग एक्शन कम करता है। और जब ज़मीन भुरभुरी होगी, मुलायम होगी, पोली होगी, तो आलू के कंद तेज़ी से बढ़ेंगे, फसल अच्छी होगी। और कैल्शियम भी मुक्त पोषक तत्व है, और सल्फर भी इसी जिप्सम के कट्टे से मिलता है। सल्फर भी चौथा मुक्त पोषक तत्व है, जो फोटोसिंथेसिस निर्माण के लिए जरूरी होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ऑयल सिंथेसिस। इसमें ऑयल तो नहीं बनता है, फिर भी जब प्रोटीन सिंथेसिस अच्छी होगी तो आलू के ट्यूबर तेजी से बढ़ेंगे। सल्फर कॉन्टैक्ट फंजीसाइड भी है, जो कि फंगस रोगों से भी बचा के चलता है। कैल्शियम मजबूती देता है, कैल्शियम का भरपूर इस्तेमाल है, तो आलू की बेल मजबूत होगी, आलू के कंद मजबूत होंगे, कोल्ड स्टोरेज में सड़ेंगे नहीं।
कीपिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। और कोल्ड स्टोरेज में रखने से पहले, खुदाई करने से पहले 10 दिन पहले किसान भाई हमारे बेल काट दें तो ज़्यादा अच्छी पैदावार होगी। आलू का छिक्कल भी मजबूत होगा, कोल्ड स्टोर में सड़ेगा नहीं। 10 दिन पहले। और बीज का कर रहे हैं तो 95 से 100 दिन के आसपास पहुंचते ही इसके वो पालो काट के ऊपर रख दें तो वो डिजीज और फंजी इसका इन्फेक्शन कम होगा आलू के कंदों में। तो बीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी 95 दिन के आसपास पालो काट के बेल के ऊपर रख दें। और अभी जबरदस्त लस ग्रीन कलर और बहुत बेहतरीन नज़ारा। तो ये चिप्सोना 3 को अपनाए आने वाले समय में संभल के किसान भाई हमारे ज़्यादा अच्छा फायदा होगा।